बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता का परिचय पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता का टाइमिंग क्या था इसके बारे में चर्चा की। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या थे इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और सभ्यता या संस्कृति क्या है इसके बारे में डिटेल से हमने अध्ययन किया। अब इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन निर्वाह है। वो अपना जीवन कैसे जीते थे, खान पान क्या था, किस अनाज की जानकारी कैसे मिली, भोजन को दो भागों में डिवाइड किया है, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी में कौन कौन से अनाज थे और मांसाहारी लोगों को खाने के लिए किस किस जानवर का शिकार करना पड़ता था और पालतू जानवर कौन कौन से थे, इन सारी चीज़ों पर अध्ययन करेंगे। अब मैं आपको ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के अंत में देने हैं और सबके ऑप्शन भी वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। उसमें से सिर्फ एक ABCD में से केवल A या B या C लिखना है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्कूल वाले क्लास के ग्रुप में जाके किसी भी बच्चे को नहीं लिखना है बच्चों, और यहीं पर लिखना है, और जो भी क्वेरी है यहीं पर लिखना है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जीवन निर्वाह का जो सबसे पहला पॉइंट है उसको लेते हैं हम, वो है भोजन व्यवस्था कैसी थी और भोजन में सिंधु सभ्यता के लोग क्या क्या खाते थे। अब हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। अब शाकाहारी भोजन में हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था, हड़प्पा के स्थलों से मिलने वाले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरा के भी अवशेष मिले हैं गुजरात से। चावल के दाने दूसरे अनाज की तुलना में बहुत कम पाए गए हैं। ये सारे के सारे जो अनाज हैं जो आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर भी एक बार पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मांसाहारी। जो लोग जानवरों का शिकार करते थे, पिछले चैप्टर में इस पर चर्चा भी हुई थी कि जो औजार हमको मिले थे वो शिकार के काम भी आते थे। तो शिकार किन किन जानवरों का करते थे और कौन कौन से जानवर उनके पालतू थे। पशुओं की अस्थियों में मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की अस्थियां शामिल हैं। पुरा प्राणी विज्ञानियों ने किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि ये सभी पशु पालतू थे। वन्य प्रजाति जैसे वराहा यानी सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की अस्थियां भी मिली हैं। हमें आज तक यह पता नहीं चला कि यहाँ के निवासी खुद इन जानवरों का शिकार करते थे या दूसरे शिकारी समुदायों से उनका मांस खरीदा करते थे। मछली तथा पक्षियों की अस्थियां भी मिली हैं। अब अनाज कौन कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास, वो आपने जाना, लेकिन कृषि कैसे करते थे वो आपके बुक में 2.1 कृषि प्रौद्योगिकी वाला पॉइंट है, उसको जाके आपको पढ़ना है। और उसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अनाज के दानों से यह संकेत मिलते हैं कि हड़प्पा निवासी कृषि किया करते थे, लेकिन वास्तविक कृषि विधियों के बारे में साफ तौर पर पता चलना मुश्किल है। क्या जुताई करके खेतों में बीजों को छिड़का जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां इस तरफ इशारा करती हैं कि बैल के बारे में वे जानते थे और इसी के आधार पर
पुरातत्वविदों का मानना है कि खेत में हल जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। इसके साथ ही चोलिस्तान के कई स्थानों और बनावली यानी हरियाणा में जो स्थान है बनावली से मृदा से बने हुए हल के प्रतिरूप मिले हैं। ध्यान से सुने, हरियाणा का स्थान है बनावली और चोलिस्तान के कई स्थान है जहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। इसके अलावा पुरातत्व विशेषज्ञों को कालीबंगन यानी राजस्थान का जो कालीबंगन स्थान है वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो प्रारंभिक हड़प्पा के स्तरों से संबंधित है। इसके बारे में समझे, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों से, यानी हड़प्पा को 3 भागों में बांटा गया है विशेषज्ञों ने। तो जो पहले वाली जो प्राचीन सभ्यता थी हड़प्पा की, उससे कालीबंगा के संबंध है। इस खेत में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई 2 हल रेखाएं जो 2 समूह में उपस्थित थी, जिनसे पता चलता है कि एक ही बार में 2 भिन्न भिन्न फसलों को उगाया जाता था। अब इस वाले पैराग्राफ में आप ये जानोगे कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। और इसमें 2 मेन पॉइंट कौन से आए हैं कि मिट्टी के हल जो बने हुए थे उनकी प्रतिरूपी या चित्र कहाँ से मिले हैं, बनावली हरियाणा से, और दूसरा जो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो हैं राजस्थान के कालीबंगा नामक स्थान से। अब कृषि किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, यह हमने पढ़ा, लेकिन वो सिंचाई कैसे करते थे, कुएं से, नहरों से या तालाबों से। तो अधिकतर हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क इलाकों में बसे हुए थे जहां शायद खेती करने के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती होगी। अफगानिस्तान के सोरथुगई हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। हो सकता है कि पुरानी नहरों में काफ़ी समय पहले ही गाद भर गई थी, ऐसा भी संभव है। मतलब ये संभव है सोरथुगई जो अफगानिस्तान में, वहाँ से तो अवशेष मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले। हो सकता है वहाँ भी नहर हो लेकिन उनमें मिट्टी भर गई होगी। ऐसा भी संभव है कि कुओं से मिलने वाले जल का इस्तेमाल फसलों की सिंचाई के लिए होता हो। इसके अलावा धौलावीरा गुजरात में मिले तालाब का उपयोग शायद कृषि के लिए पानी को एकत्रित करने के लिए किया जाता था। अब इस पैराग्राफ में 2 चीज़ों पे खास जोर दिया जाता है कि नहर थी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शहरों में, तो उसके अवशेष कहाँ मिले हैं, अफगानिस्तान के सोरथुगई हड़प्पा स्थल से। और दूसरा इस पैराग्राफ में क्या आया कि तालाबों के अवशेष कहाँ मिले, तो तालाबों के अवशेष मिले हैं धौलावीरा गुजरात से। ये दोनों चीज़ों पे खास कर मैं जोर दे रहा हूँ। अब यहाँ बात आती है कि उस अनाज की पिसाई कैसे की जाती थी, तो इसके भी अवशेष या साक्ष्य मिले हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में अनाज की पिसाई में काम आने वाले यंत्र तथा उन्हें परस्पर मिलाने, मिश्रण करने तथा भोजन को पकाने के लिए पात्रों की ज़रूरत होती थी। ये सब पाषाण धातु तथा मृदा से बनाए जाते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुई खुदाई पर सबसे शुरुआती रिपोर्ट में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो हड़प्पा स्थल से मिला हुआ है। अवतल चक्कियाँ, अब मैं इस अवतल चक्की का आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ जो आपकी बुक में दे रखा है। बड़ी संख्या में मिली हैं ये अवतल चक्कियाँ, बड़ी संख्या में मिली हुई हैं मोहनजोदड़ो से। और ऐसा लगता है कि ये अनाज की पिसाई के लिए प्रयोग होने वाली एकमात्र साधन थी। आमतौर पर ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से बनाई गई थी और साधारणतः इनके बहुत अधिक इस्तेमाल के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों की सतह आमतौर पर उत्तल है, पक्के तौर पर इन्हें धरती में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा ताकि इन्हें हिलने से बचाया जा सके। मुख्य रूप से 2 तरह की चक्कियाँ मिलती हैं।
एक वे हैं जिन पर एक अन्य छोटा पत्थर आगे पीछे घुमाया जाता था, जिसके कारण निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका इस्तेमाल शायद केवल सालन या तरी तैयार करने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को पीसने के लिए इस्तेमाल होता था। अब हमारा टाइम आता है कि आपसे क्वेश्चन किए जाएं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक कोई आंसर है और आंसर ए बी सी और डी में से कोई एक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर का केवल एक अक्षर ए या बी या डी या सी में से कोई एक लिखना है। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी या मृदा के बने हल के प्रतिरूप या चित्र कहाँ मिले हैं। फिर पढ़ देता हूँ कि मिट्टी से बने हुए हल, जो खेतों को जोतने के लिए जो हल काम आता था, उसके चित्र कहाँ मिले हुए हैं। अब ऑप्शन देखिए, बनावली हरियाणा ए, बी में है कालीबंगा राजस्थान, सी में है धौलावीरा गुजरात और डी में है सोरतुगई अफगानिस्तान। जो भी ऑप्शन सही है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। अब अगला क्वेश्चन आता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान से मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान से मिला हुआ है। अब मैं आपको फिर ऑप्शन देता हूं। पहला है बनावली हरियाणा, बी है कालीबंगा राजस्थान, सी है धौलावीरा गुजरात और डी है सोरतुगई अफगानिस्तान। इनमें से कौन सा आंसर सही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब क्वेश्चन आता थर्ड, तीसरे क्वेश्चन जो हमारा है वो है, सिंचाई के लिए नहर व्यवस्था के अवशेष किस स्थान से मिले हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ, सिंचाई के लिए नहर व्यवस्था के अवशेष किस स्थान से मिले हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं धौलावीरा गुजरात, सोरतुगई अफगानिस्तान, बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। इनमें से कोई एक आंसर है, वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अब लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, तालाब होने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में के शहरों में तालाब व्यवस्था थी, इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं। यह उत्तर आपको इन 4 ऑप्शनों में से देना है। ए है धौलावीरा गुजरात, बी है सोरतुगई अफगानिस्तान और सी है बनावली हरियाणा और डी है कालीबंगा राजस्थान। हर बच्चे को ये आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है, स्कूल वाले ग्रुप में नहीं जाना। और हाँ, इस जो पोर्शन में हमने जो भी कुछ पढ़ा है, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो छूट गई हो, बेटा उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उस चीज़ को मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अब पिछले वीडियो में कई बच्चों ने बोला तो सही सर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में किसी ने नहीं लिखा। तो मैं चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आपका हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर सकें।